एक महिला खुलेआम माँ दुर्गा को गालियां दे रही है, और वो भी तब जब पूरे भारत देश में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम माना नहीं, दुर्गा है इसकी न पूजा करो। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हो, जबकि इस महिला के खिलाफ तो पहले भी कई बार पुलिस में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। फिर भी वो आज तक आजाद घूम रही थी। लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने सरोज सरगम और उनके पति को अरेस्ट कर लिया है। दिनांक 19 सितंबर को YouTube चैनल में सरोज सरगम नामक महिला द्वारा अपने यूजर अकाउंट YouTube में एक गाने का वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें आराध्य मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदू संप्रदाय में आक्रोश व्यक्त हो गया। उक्त के संबंध में पुलिस मरिहान थाने में तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसमें विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्वेलेंस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया। आज दिनांक 23/9/2025 को पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह अभियुक्त उनके पति राम मिलन बिन को भी अरेस्ट किया गया। राम मिलन बिन के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में महिषासुर शहादत दिवस मनाया जा रहा था। एक मैगजीन में हमारी माँ दुर्गा को वैश्या कहा गया था। अब मेरे लिए यहाँ पर आश्चर्य की बात ये है कि हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी छाप देता है और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हिंदू दयावान है, हिंदू जीव हत्या को पाप मानता है, इसलिए। और अगर यही बात कोई किसी और धर्म के बारे में बोल देता ना, तो या तो वो मर चुका होता या जेल में सड़ रहा होता। आखिर कौन है वो लोग जो हमारे सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो महिषासुर को हीरो बना रहे हैं? क्या महिषासुर इनका मामा लगता है? क्यों रावण को मूल निवासी बनाया जा रहा है? होलिका को दलित क्यों बताया जा रहा है? और ये जो सरोज सरगम जैसे लोग हैं ना, जो दलितों के लीडर बनते फिरते हैं, ये खुद दलितों को लूट रहे हैं, उनकी संपत्ति को हड़प रहे हैं। सरोज सरगम द्वारा करीब 15 बीघे से ज्यादा वन भूमि को अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको आज संयुक्त टीमों द्वारा मिलकर कब्जा मुक्त करवाया गया। इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। दोस्तों, जब किसी आदमी का विनाश नजदीक होता है ना, तब उसकी अकल मारी जाती है। लगता है ये कहावत इस सरोज सरगम नाम की महिला के लिए ही बनी है। जो वीडियो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें ये महिला साफ साफ कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु कोई भगवान नहीं है, ब्राह्मणों को अपना गुरु मत मानो, दुर्गा माता की पूजा बिल्कुल मत करो। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि इसके YouTube चैनल पर सैकड़ों ऐसे गंदे गाने भरे पड़े हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती की जा रही है। ये सब साजिश रचा गया है, ये सब पाखंड है। वो दुर्गा एक है। सोनागाछी कलकत्ता में आज भी वो जो दुर्गा माई की आज हम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं दुर्गा माई। अच्छा, दुर्गा माई की तो पूजा करा था, कहियो बउगो के खोजा जाके बाऊ के हो। आज बउगो के बताओ, बाऊ कहाँ है? बाऊ वही है महिषासुर, जेकरे ऊपर तलवरिया लेके चढ़ी गई। वो केवल साजिश रचा गया। दुर्गा का शादी केवल महिषासुर से इसलिए कराया गया, कितना हिम्मती है महिषासुर, बलशाली है, सामने से कोई नहीं मार पाएगा। हमेशा हमारे राजाओं का बाबूजी हत्या धोखे से हुआ है। इसकी ये गंदगी सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं है, Instagram पर है, Facebook पर है और WhatsApp के ग्रुप्स में फैल रही है। और आज अचानक से जब लोगों को इसके बारे में पता चला, तो इस महिला पर कार्यवाही करते हुए नवरात्रि के पहले दिन ही पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद आप लोगों को लग सकता है कि इस महिला ने शायद माफी मांगी होगी, इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन नहीं, उल्टा इसने अपने चैनल पर यही सारे गंदी गालियों वाले वीडियो फिर से अपलोड कर दिए। ऐसा लगता है मानो इसे कोई डर ही नहीं है, जैसे इसके ऊपर किसी का हाथ हो जो इसे शायद जल्दी छुड़ा लेगा। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ये जो सरोज सरगम है, अगर ये किसी और मजहब के भगवान के बारे में ऐसी बात करती, तो फिर इसके साथ क्या होता मैं बताता हूँ आपको। या तो ये किसी सूटकेस के अंदर मिलती या किसी फ्रिज में ठंडी होकर मिलती। लेकिन हिंदू के भगवान के साथ ऐसा करना आजकल सेफ गेम हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ मिर्जापुर थाने में और मधान थाने में FIR कराई थी, कई धाराएं लगाई थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, इसके नाम पर पहले से ही कई केस चल रहे हैं। फिर भी आज तक इसके खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। इसका YouTube चैनल भी आज तक बंद नहीं किया गया। उल्टा 2022 में तो यह बहुजन मुक्ति पार्टी से यूपी की असेंबली का चुनाव भी लड़ चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। माँ दुर्गा को गाली देने का पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है। पता है क्यों?
क्योंकि कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ लोग यह कहानी फैलाते हैं कि महिषासुर एक छोटी जाति का राजा था, वो ब्राह्मणों का दुश्मन था, इसीलिए माँ दुर्गा ने उसे धोखे से मार दिया। महिषासुर को महाराक्षस कहा गया। जी जी। महाराजा महिषासुर पिछड़े समाज के थे और बड़े बहादुर थे, बड़े प्रतापी थे, उनके सामने किसी का कुछ चला नहीं जी। तो इन लोगों ने कहा कि इसको कैसे खत्म किया जाए, तो दुर्गा नाम की एक लड़की को इन्होंने जिम्मेदारी दिया जी जी कि तुम्हें वहां जाना है और उसको अपने जाल में फंसाना है जी। और जाल में फंसा के उसका वध करना है जी। और वध करके जी जब तुम लौटोगी तो पूरी दुनिया में तुम्हें एक देवी की हैसियत में हम तुम्हें खड़ा करेंगे, तुम पूजमान तुम्हें हम बनाएंगे। और ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है जो ये पूरा झूठ फैला रहा है। अब मैं आपको एक और सच बताता हूँ। कुछ साल पहले फॉरवर्ड प्रेस नाम की एक मैगजीन निकली थी, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसे पढ़कर आपका खून खोल जाएगा। उसमें लिखा था कि माँ दुर्गा एक थी, उन्होंने महिषासुर को शराब पिलाकर बहकाया था और फिर उसे सोते समय मार दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारी माता के लिए ऐसी गंदी भाषा का उपयोग किया गया था। ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर किसी भी हिंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस मामले को स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह कैसी आजादी है जो सिर्फ हिंदू भगवानों के खिलाफ बोलने को मिलती है, बाकी किसी के खिलाफ बोलो तो फौरन जेल हो जाती है, हिंदुओं के खिलाफ बोलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है। What the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. लेकिन दोस्तों सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, इसके भी आगे JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाने लगा था। जी हाँ, शहादत दिवस मतलब महिषासुर को एक शहीद मानकर उसकी याद मनाई जाने लगी थी। ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम के स्टूडेंट्स हॉस्टल के मेस में बैठकर सेमिनार करते थे, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते थे। इसमें महिषासुर को एक हीरो बताया जाता था, एक महान राजा बताया जाता था जो गरीबों का दोस्त था। उदित राज जैसे नेता इन प्रोग्राम्स में आते थे और भाषण देते थे। यह कोई छोटा मामला नहीं था, यह एक पूरी साजिश थी। इसके पीछे पूरी प्लानिंग की गई थी। मकसद क्या था? मकसद था दुर्गा पूजा को एक ब्राह्मणों की साजिश दिखाना, यह बताना कि दुर्गा पूजा असल में एक फर्जीवाड़ा है। इसमें एक बड़े राजा को खलनायक बनाकर दिखाया गया है। इसका असली मकसद था दलित और पिछड़े लोगों को हिंदू धर्म से अलग करना, उनको ये यकीन दिलाना कि हिंदू धर्म तो उनके दुश्मनों का धर्म है, उनके पुराने राजाओं को मारने वाला धर्म है, उनसे नफरत करने वाला धर्म है। और ये बहुत खतरनाक खेल था। ये लोग हिंदू समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर सच्चाई बताता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथ देवी महात्म्य में बिल्कुल साफ लिखा है कि महिषासुर कौन था। वो एक बहुत बुरा राजा था, बहुत जालिम था। उसने बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि कोई आदमी उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद वो समझ गया था कि अब वो अमर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने क्या किया? उसने धरती पर और स्वर्ग में बहुत अत्याचार करना शुरू किया। बेकसूर लोगों को सताता था, औरतों की बेइज्जती करता था, साधु संतों के यज्ञ में बाधा डालता था, हर तरह का पाप करता था। उसका जुल्म इतना बढ़ गया था कि देवता भी परेशान हो गए थे। जब हालात बहुत खराब हो गए थे तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की शक्ति से माँ दुर्गा का अवतार हुआ। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर आई। उनके हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष बाण थे। 9 दिन तक जमकर लड़ाई हुई। आखिर में माताजी ने इस जालिम को मार दिया। इसी खुशी में हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, बाद में दशहरा भी मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, झूठ पर सच्चाई की जीत है, धर्म पर अधर्म की जीत है। इसमें कहीं भी छोटी जाति और बड़ी जाति की कोई बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अच्छे और बुरे की बात है। लेकिन यहाँ पर भी इन शैतान लोगों ने जातिवाद का जहर घोल दिया। और ये लोग सिर्फ महिषासुर तक नहीं रुके, इन्होंने रावण को भी अपना हीरो बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टी के लोग रावण को एक मूल निवासी राजा बताते थे, निचली जाति का राजा कहते थे कि वो एक बहुत अच्छा द्रविड़ राजा था। उत्तर के आर्यों ने उसे धोखे से मार दिया। लेकिन सच क्या है? रावण का बाप विशर्वा था, जो एक ब्राह्मण था, शिव जी का भक्त था।
पंडित था, वीणा बजाता था। रावण खुद भारत के उत्तर में पैदा हुआ था। रावण को मूल निवासी बनाने की सारी कोशिशें फेल हो गई, क्योंकि सैकड़ों सबूत है जो ये साबित करते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और वो उत्तर भारतीय था। इसी तरह होलिका को भी दलित बनाने की कोशिश की गई। कहा गया कि एक दलित औरत को जिंदा जलाया गया, लेकिन वो भी एक ब्राह्मण थी। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बात क्लियर है कि जो व्यक्ति गलत काम करेगा, जो व्यक्ति बुरा करेगा, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, उसका अंजाम बुरा होगा। यही हुआ महिषासुर के साथ, यही हुआ रावण के साथ, यही हुआ होलिका के साथ, यही हुआ हिरण्यकश्यपु के साथ। धर्म कभी जाति नहीं देखता, धर्म सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म देखता है। लेकिन आज भी सरोज सरगम जैसे लोग बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं। इनको पता है कि हिंदू बहुत सहनशील है, कुछ ज्यादा करेंगे नहीं, और अगर कुछ करेंगे भी तो इनके पास कानून है। तुरंत कह देंगे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए ये निडर होकर अपना जहर फैलाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि माँ दुर्गा जो हमारी शक्ति है, हमारे धर्म का प्रतीक है, उन्हें गाली देना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यह साफ साफ हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विरोध है। अगर आज की तारीख में कोई व्यक्ति किसी और मजहब के बारे में और धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दे तो दूसरे दिन वो जेल में मिलता है। शर्मिष्ठा पनौली का केस इसकी मिसाल है। लेकिन हिंदू भगवानों को गाली देना एक सुरक्षित धंधा बन गया है। यहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर सब कुछ चलता है। असल में यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारी भारत की जड़ों पर हमला है, हमारी सभ्यता पर हमला है। बिना कोई सख्त कदम उठाए ये आगे और बढ़ेगा। जब ऐसे झूठ सालों तक बोले जाते हैं तो लोग फिर इन्हें सच मानने लगते हैं, फिर समाज टूटता है, देश टूटता है। इसीलिए जरूरी है कि आज ही इस झूठ को रोका जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। हमें समझना होगा कि ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये हमारी एकता की बात है, ये हमारे पहचान की बात है। जब हमारी आस्था पर हमला होता है तो हमारे अस्तित्व पर हमला होता है। देखिए दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत सारे असुर हुए हैं। ताड़कासुर, सुबाहु, मारीच, खरदूषण, त्रिशिरा, बाली, कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण और न जाने कितने कितने। लेकिन इनमें से किसी को भी हीरो नहीं बनाया गया, सिर्फ महिषासुर को हीरो बनाया गया, सिर्फ रावण को हीरो बनाया गया। क्यों? क्योंकि इनकी कहानियां मशहूर है, इनके त्योहार मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार, दशहरा का त्योहार, इन त्योहारों को बदनाम करके हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश है। यह सब एक प्लान के तहत हो रहा है। पहले एक छोटा झूठ फैलाया जाता है, फिर उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, फिर मैगजीन में छापा जाता है, फिर इंटरनेट पर वायरल किया जाता है। धीरे धीरे लोग इसे सच मानने लगते हैं। खासकर वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो इस बात को सच मानने लगते हैं और वो इसके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे गलत ज्ञान से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सच्चाई बतानी होगी, उन्हें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाने होंगे, उन्हें बताना होगा कि महिषासुर, रावण और होलिका कौन थे और इन्होंने क्या किया था। दूसरी बात कि हमें सोशल मीडिया पर भी सच्चाई फैलानी होगी। जब भी कोई हमें ऐसी झूठ बात दिखे तो हमें उसका विरोध करना होगा, चुप नहीं रहना होगा। तीसरी बात कि हमें अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाना होगा कि जब भी कोई किसी धर्म के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, अपमानजनक बातें बोले तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम सब भारतीय हैं, हमें एकजुट होकर रहना होगा। जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटना नहीं चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं ये है भारत भूमि और हम सब इस भारत माँ के बच्चे हैं। इसलिए बी यूनाइट। जय हिंद, जय भारत।